शादी के बाद तो मैंडेटरी ही होता है, ये कॉमन बिलीफ है, लेकिन ये सच नहीं है। इट्स मैरिटल रेप। सिंपल वर्ड्स में मैरिटल रेप का मतलब होता है जब एक स्पाउस दूसरे के साथ बिना कंसेंट के सेक्सुअल एक्ट करता है, चाहे फिर वो हस्बैंड हो या फिर वो वाइफ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, इवन बड़े बुजुर्गों को भी, क्योंकि शादी से पहले किया जाए तो उनके हिसाब से ये पाप है और शादी के बाद कंपलसरी, फिर चाहे किसी का मन हो या ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है क्लियर, वॉलंटरी और कंटिन्यूस अग्रीमेंट, और ये हर बार जरूरी होता है, इवन इन मैरिज। शादी किसी को भी ऑटोमेटिक राइट नहीं देती कि वो पार्टनर के बॉडी पर कंट्रोल करे। अब बात करते हैं इंडिया के लीगल पर्सपेक्टिव की। इंडियन लॉ के अंडर मैरिटल रेप एडल्ट वाइफ के केस में अभी भी ऑफिशियली क्रिमिनलाइज्ड नहीं है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में एक मैरिटल एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वाइफ 18 साल से छोटी है या फोर्स्ड सेक्स के साथ वायलेंस, क्रुएलिटी या इंजरी इन्वॉल्व्ड है तो लॉ इंटरवीन करता है अंडर डिफरेंट सेक्शंस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। इस टॉपिक पर इंडिया में काफी लीगल डिबेट्स और डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ लॉ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट समझना भी जरूरी है। बिना कंसेंट के सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ फिजिकल नहीं, डीप इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म भी कॉज कर सकती है, जैसे एंजाइटी, ट्रॉमा, फियर और रिलेशनशिप ट्रस्ट का ब्रेकडाउन। रिसर्च ग्लोबली ये शो करती है कि इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस वुमेन के मेंटल हेल्थ पर सीरियस इफेक्ट डालता है। तो फाइनल बात सिंपल है, शादी का मतलब ये नहीं होता कि कंसेंट खत्म हो जाता है। रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अग्रीमेंट हर रिलेशनशिप का बेस होना चाहिए, और अगर कंसेंट नहीं है तो वो इंटीमेसी नहीं, वो फोर्स्ड है। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।